कि टाइगर जयराम महतो का फंडिंग ये देखिए किस तरह से है, आपको क्या नजर नहीं आ रहा है? देखिए सब आ रहा है, 500 भी है, 100 है, 50 रुपये वो सब है। आप देख लीजिए टाइगर जयराम महतो के लिए किस तरह से फंडिंग हो रहा है। इतना इतना पैसा है, 10,000 से ऊपर यहाँ पे है। और बेईमानों का पैसा पानी में और टाइगर जयराम महतो राजधानी में। निश्चित तौर पर ये जो ट्रेंड चला ये कहीं न कहीं सच होता साबित चल रहा है। इतना वोट दिलिए सब नेता के जीतलिए, लेकिन कोई गरीब के बच्चा है एक ओकरो चारे देबे, जयराम महतो टाइगर के वोट देबे देबे। इस समंदर के अंदर जो लहर चलती है उसे उफान कहते हैं और टाइगर जयराम महतो को तूफान कहते हैं। के देखतो तो गरीब के देखना चाहिए ना, मोटे लेके देखबे, गरीब के देखना चाहिए, हाँ एक बार एकरो चांस मिले चाहिए। के गुरी गुरी नहीं दे रहे मोटे लो गरीबों के एक चांस देना होने एक चांस। जोहार, नमस्कार, मैं हूं शिवा और आप देख रहे हैं झारखंड नवनिर्माण। गिरिडीह लोकसभा का हाल मैं आप लोगों को दिखाऊं उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं इस वक्त हम लोग डुमरी प्रखंड के जामतारा पंचायत में है। आप देख पा रहे होंगे ये जामतारा का ओवर ब्रिज है और इधर से आप लोग डुमरी चले जाएंगे। और मैं बता दूं कि टाइगर जयराम महतो कल जैसे ही महासभा करते हैं उसके बाद एक अलग तरह का माहौल बन जाता है। माहौल तो ऐसे भी 2.5 साल से टाइगर जयराम महतो का ही है और जिस तरह से एक निर्दलीय प्रत्याशी होकर के टाइगर जयराम महतो अपने विचारों से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। मैं बता दूं आप लोगों को कि क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या महिलाएं, हर एक भाई बहन चाहे जितने भी आप ले लीजिए सब टाइगर जयराम महतो के प्रचार प्रसार में लगे हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस तरह से फंडिंग की बात हो रही है कि टाइगर जयराम महतो को फंडिंग कौन करता है और टाइगर जयराम महतो उनके आशीर्वाद से, उनके फंडिंग से कैसे जीत रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो एक तरफा जीत रहे हैं। आइए हम आप लोगों को जामतारा पंचायत के कुछ माताएं बहनें, कुछ चाची से आप लोगों से मिलाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से टाइगर जयराम महतो के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, कितना पैसा इकट्ठा हो रहा है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि कोडरमा से टीम आई हुई सिराज मेहता जी भी हैं, साथ साथ आप देखेंगे दिनेश साहू जी हैं और साथ ही साथ आप देखेंगे तो सुरेश पंडित जी भी हैं। ये तमाम लोग लगातार जन जन पर जाकर लोगों को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे तमाम हमारी माताएं बहनें, हमारी चाची देखिए यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, चावल मांग रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे चावल मांग रहे हैं और साथ ही साथ देखिए हाथों में पैसा है और कितना हुआ वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये पर्ची लेकर के लगातार लोगों से मिल रहे हैं, लगातार लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो को वोट करें और साथ ही साथ उनका फंडिंग भी जमा कर रहे हैं। हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या चाची, जिस तरह से देख रहे हैं पूरा टीम बना के तो नहीं काम कर रहे हैं। जोहार जोहार जोहार। टीम बना के हमने चंदा उठा ले जयराम महतो के इकट्ठा कर लियो। तो कितना चंदा हो गया अभी तक को 10,000 हो गलो। 10,000 हो गया। हाँ 10,000 10,000 के फंडिंग कर दिला खाली। 10,000 के गांव मिला के कर लेला ये खाली अभी 2 बस्ती और बाकी है। अच्छा, अभी 2 बस्ती बाकी और 10,000 से ऊपर हो गया। आप थोड़ा सा पैसा देखेगा कहाँ से थोड़ा देख लीजिए। आप बोलते हैं ना कि टाइगर जयराम महतो का फंडिंग ये देखिए किस तरह से है, आपको क्या नजर नहीं आ रहा है? देखिए सब आ रहा है, 500 भी है, 100 है, 50 रुपये वो सब है। आप देख लीजिए टाइगर जयराम महतो के लिए किस तरह से फंडिंग हो रहा है। इतना इतना पैसा है, 10,000 से ऊपर यहाँ पे है। और साथ ही साथ आप यहाँ पे ये भी देख लीजिए चावल लेकर के खड़े हैं क्योंकि आप लोग जानते हैं दाल प्याज सब 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 दाल नहीं, प्याज आलू चावल बस पैसा। अच्छा, ऐसा मतलब तो नहीं सब फंडिंग कर रहा जयराम जी के लिए, ऐसा जरूरत तो नहीं कि कैसे महसूस होलो की सोचला कि ना करा? चूंकि अभी तक तो जितना भी पार्टी है, बड़ा बड़ा पार्टी, करोड़पति अरबपति लोग अपन पैसा भिड़ाए रहा और जयराम जी के लिए तोहनी घरे घरे जाके 10, 20, 50, 100, 200, 500 इकट्ठा कर तो मन में तो नहीं कि कैसे एलो ये सब चीज? हमने जैसे अपने बाल बच्चा के भविष्य के लिए हमने सबके मन में हमने अले कि हमने तो दिन गुजर चल गए, हमारे बाल बच्चा के भविष्य के लिए हमने सब मन में ठान ले लिए और आगे बढ़ावे खातिर जयराम महतो के आगे बढ़ावे खातिर हमने के हाँ आगे बढ़ावे खातिर हमने जयराम महतो के चल हमें चंदा पैसा करवाए, कुछ रुपया हमने मदद कर बच्चा के हमने तो दिन गुजर चल गए, हमारे बाल बच्चा के भविष्य के लिए हमने सब मन में ठान ले लिए और आगे बढ़ावे खातिर जयराम महतो के आगे बढ़ावे खातिर हमने के हाँ आगे बढ़ावे खातिर हमने जयराम महतो के चल हमें चंदा पैसा करवाए, कुछ रुपया हमने मदद कर बच्चा के भविष्य खातिर तो कर रही। हाँ लगो कि जयराम बच्चा के भविष्य के लिए हाँ करता है, हाँ करता है। की चाची तो है की कुछ कहना बोला की कोई हमने कोई कि ना गरीब के बाल बच्चा देखे है चाहिए। हमने कहा देखिए ओहे से खातिर हमने अपन ग्रुप मिला के चंदा कर रहा है। अच्छा, बहुत ऐसा नेता है लगातार टॉर्चर भी कर रहा है कि ना जयराम के वोट नहीं देना चाहिए, तो तोरा की लगे जयराम के वोट नहीं मिले? गरीब के देखतो तो गरीब के देखना चाहिए ना, मोटे लेके देखबे,
गरीब के देखना चाहिए देखना चाहिए। हाँ एक बार एकरो चांस मिले चाहिए के गुरी गुरी नहीं दे रहे मोटे लो गरीब हो के एक चांस देना हो ने एक चांस हाँ देना। हाँ जरूर देबे ने। अच्छा की देख रहा तूने जयराम महतो में तूने की लागे लो कि ओकरा सपोर्ट करे के चाहिए और ओकरा जितावे के चाहिए की देख रहा तूने की देख लिए मान ले गरीब घर के बेटा लगे तनी ओकरो एक धांग तो देना है ने मौका मिले के चाहिए ने मोटे ले के बार बार नहीं मोटाना चाहिए। की दादी तो की कहबे हमहू कहबै छै देखिया ने कुछो करो है ये ने एते मिलो है पेंशन पैसा मिलो है आरो कुछो पैसा मिलो है घर गिर गेल है कुछो दे है तो की कहबै छै जितना भी नेता बनल तू उ सब तो के गरीब के कोने देखल कुछो नहीं देखलियो गरीब लाग रहलो कि जयराम महतो कुछ करता हो करता ओकर उम्मीद में है करता है। अभी विधवा भेल हमने इतना दिन हो गेले विधवा पेंशन मिलो तो नहीं विधवा पेंशन मिलो हम जाना मिलो 1000 बना दो है लेकिन अभी कॉलोनी के आवे तो भीतर भेजा है इतना वोट दिलिए सब नेता के जीतलिए लेकिन कोई गरीब के बच्चा है एक धा ओकरो चांस देबे जयराम महतो टाइगर के वोट देबे तो की कहबा जयराम महतो जीते देबे की ई चावलवा कहल दे रहला तू खाए खातिर कहल देबे मतलब आदमी ओकर जे कार्यकर्ता मेहनत कर ले तो सब दबे ओकरे और भी बात से करे प्रयास करबे की चाची तो की कहबा पैसा लेके हम यह कोई झारखंड के कैसे रखा चंदा दे रहे हैं देख लीजिए लाइव देखिए चंदा दे रहे हैं ये देखिए ये 50 रुपया ये दीदी दी और ये देखिए दे रहे हैं जयराम महतो टाइगर जीत जेते ना हाँ। तो सबके आदमी बनाइए देते अरे बाप रे बाप ये देखिए लाइव देखिए पैसा दे रहे हैं घर पहुंच जीता है बाहर के आदमी नहीं आवो है काल तो अगर घर 5 था 10 था कॉल करबे लेकिन उ तोर बात के वैल्यूशन ना दे रहल और अगर घर सामने घर भी जा सकल और हां कहबे ते कॉल में जयराम महतो जमतरा खड़ा हो जते एक पैर में खड़ा हो यानी लगो कि रामगढ़ ना जा पारबा यहाँ चल जीवन एकदम चल जीवे तो दिन दहाड़े समधी लगा जयराम महतो जीवे ना सामने में काहे ना जीवे हम यह कहल चाहो कि अथी प्रणाम करो यो मान ले झारखंड कैसे रखल जीते तो इसलिए हम चंदा कर रहा लियो कि अथी जयराम बाबू आगे बढ़ना चाहिए है ना। चलिए और भी मुखिया जी क्या लग रहा है ये दृश्य देखें तो आपको कैसा लगा? नहीं ये दृश्य आज से नहीं आज से 2.5 साल से देख रहे हैं कि जयराम के प्रति गांव के बच्चे महिला गरीब किसान प्रवासी मजदूर सब जयराम के प्रति दिल क्या जान भी देने के लिए तैयार है। इसके लिए बड़े बड़े नेता जितना भी है सबका पेट में दर्द देने लगा है। उनका इज्जत और मान सम्मान लग रहा है कि अब हमको नहीं बचा सब लोग पैसा लेके बैठे हुए हैं। इसके लिए अब घर घर जाके बोल रहे हैं कि हम उनको वोट नहीं दीजिएगा तो मेरा दरवाजा नहीं। आज एक लड़का मुझे बॉम्बे से फोन किया लक्ष्मण के था कोई जिला परिषद है भारतीय जनता पार्टी का उनको लगभग 20 मिनट उसको टॉर्चर किया। जयराम का बोला कि मुस्लिम है ये है काफी मेरे पास फोटो भेजा। हम उसको शाम को हम वीडियो बनाएंगे और उसको हम लाइव दिखाएंगे और उनको ऐना दिखाएंगे। जयराम महतो पास मुस्लिम के पास गए हैं उसका चंद्र प्रकाश चौधरी जी का जो सुप्रीमो है आंसू सुदेश महतो उनको भी हम दिखाने का काम करेंगे कि वो मुसलमान भाई वोट पास किए कि नहीं है। और ये हिंदुस्तान है ये सभी जात का सब भाई भाई स्वतंत्र है। इस तरह से दबाव देना कहीं ठीक नहीं है और जनता जाग चुकी है। इस बार वोट से जवाब देना चाहती है उलझना नहीं चाहती है। जरा कि इस बार वोट से जवाब नहीं वोट से जवाब नहीं मिलेगा। सबका रोजी रोटी जो नेता लोग जो 2 नंबर पैसा से कमाते हैं माइनसून जो चलता था ना सबका बंद करेंगे और गरीब आदमी अब चलाएंगे। इस तरह से राजनीति जयराम बाबू करने जा रहे हैं। इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे माता बहने मेरे भाई प्रवासी मजदूर को डरने की बात नहीं है। उसकी एक आवाज जब उनकी समस्या होगा तो उनकी एक आवाज पे हम लोग JBKSS की टीम खड़ा रहेंगे और उसकी समस्या को समाधान करने का काम करेंगे। ये अपील करना चाहता हूँ प्रवासी मजदूरों से किसान का बेटा से किसान से लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आपको भारतीय जनता पार्टी आंसू नेता से और जेएमएम और कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता से डरने की बात नहीं है। इसलिए नहीं डरने की बात नहीं है कि जयराम के पार्टी में सब युवा है। अगर आपको जरूरत पड़ेगा तो एक कॉल कीजिएगा हम लोग पूरा टीम आपके साथ में खड़ा रहेंगे। चलिए हमारे साथ दिनेश साहू जी उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। देख रहे हैं अभी जो दृश्य मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे तमाम जो हमारे माताएं हैं बहनें हैं चाची हैं जिस तरह से देख रहे थे 10,000 से भी ऊपर चंदा इकट्ठा कर चुके हैं एक जामताड़ा पंचायत से। तो ये सारा दृश्य देखकर आपको कैसा लग रहा है? ये सबसे पहले तो ये कहना चाहेंगे कि निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं हमें और हमारे पूरे साथी को ऊर्जा देने का काम करता है। अभी हम यहाँ से गुजर रहे थे क्षेत्र भ्रमण के लिए और आपको और यहाँ महिलाओं को जब देखा तो मैं रुक गया बरबस ही और मैं शाश्वत दंडवत प्रणाम करता हूँ इनके इस उत्साह को इस उमंग को जिस उत्साह और उमंग के साथ ये झारखंड बदलाव की राजनीति में अपना योगदान दे रही है। निश्चित तौर पर इनका ये योगदान
झारखंड को बदलेगा, यहाँ की राजनीतिक दिशा को बदलेगा और झारखंड की एक नई पहचान को कायम करेगा, हमें पूरा भरोसा है। और हम लोग इनके लिए कहिए कि एक तरह से कर्जदार हैं कि ये जो आज हम सभी साथियों के लिए ये जिस तरह से ऊर्जा बढ़ाने का काम कर रही है, कहीं न कहीं हमारे दायित्व को, हमारी जिम्मेवारी को ये बढ़ा दे रही हैं, कहीं न कहीं हमें जवाबदेही दे रही हैं कि हम आने वाले पीढ़ी की जो लड़ाई को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उसे कहीं न कहीं हमें पूरे ईमानदारी और पूरे शिद्दत के साथ हमें आगे तक ले जाना होगा। यह जिम्मेवारी का बोध करा रहा है इनका यह समर्पण, इनका यह त्याग। जिस तरह से आप डुमरी विधानसभा के प्रभारी हैं और कल जो जनसैलाब उमड़ा है, आज जगह जगह से फोन आना स्टार्ट हो गए हैं, जयराम जी निकल रहे हैं, मेरा भी समर्थन है, जो बीजेपी का समर्थक है कम से कम हमको 5 से 6 कॉल आ गया है, जो बड़े बड़े समर्थक हैं वो बोल रहे हैं कि जयराम जी से हमसे मिलवाइए, बात करवाइए, क्या कर दिए आप लोग, इतना मेहनत कर दिए डुमरी विधानसभा में। सही बात कहा आपने, आप हमारी हंसी से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हम उत्साहित हैं। हम मान के चल रहे हैं कि कल का जनसैलाब ने और परसों जो बेरमो में हुआ था करगली में, उसका जनसैलाब, उसके पहले बाघमारा में हुआ था, उसका जनसैलाब को जब आप अगर देखेंगे आपको एहसास हो जाएगा कि गिरिडीह हमने फतेह कर ली है, बस उसकी औपचारिकता मात्र बाकी है जो 4 जून को होगा। निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि बेईमानों का पैसा पानी में और टाइगर जयराम महतो राजधानी में। निश्चित तौर पर ये जो ट्रेंड चला ये कहीं न कहीं सच होता साबित चल रहा है। और हमारा पैसा देखिए माँ बहनों द्वारा उठाया गया पैसा है, हम कहीं किसी उद्योगपति से नहीं ले रहे, हम किसी व्यापारिक घराने से नहीं ले रहे। हमारा इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है ये 5 रुपया 10 रुपया जो है इनके हाथों में यही इलेक्ट्रल बॉन्ड है और इसी के बलबूते हम चुनाव लड़ रहे हैं। और एक चीज कहेंगे कि जो लोग कह रहे थे कि ये लोग नए लड़के हैं, इन लोगों को अभी राजनीति नहीं करने आता है, फेसबुकिया है, ये लोग भीड़ तो किसी तरह लगा लेता है, भीड़ को वोट में कैसे बदलेगा, उन लोग के आज सर में दर्द होने लगा है, माथे में हाथ दे करके बैठ गया है और उनको अब एहसास हो गया कि ये भीड़ वोट में कन्वर्ट हो गया है और टाइगर जयराम महतो सांसद जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक बहुत बड़ा समझिए कि माने सेटबैक है और हमारे लिए एक शुरुआत है। हम आभार प्रकट करते हैं जिस तरह से प्रेम दे रहे हैं लोग, और जो भीड़ कल आई निश्चित तौर पर अभूतपूर्व था, अद्वितीय था। आप देखे होंगे कि हमें परसों 12-2 बजे तक हमें शेड्यूल नहीं मिल पाया था कि हम कार्यक्रम करा सकते हैं कि नहीं, विभाग ने हमें अनुमति नहीं दी थी, निर्वाचन विभाग ने। लेकिन परसों शाम को अचानक मेरे पास संजय जी फोन करते हैं, बोलते कि नहीं अनुमति मिल गई है सर, सभा आप कर सकते हैं। तब फिर हम लोगों ने रात में प्लानिंग किया कि सभा कर लेना चाहिए अगर अनुमति और अचानक हम लोग उसको स्थगित कर चुके थे और अचानक से हुआ। फिर हम लोगों ने कल सुबह में वीडियो जारी किया, पहले मोतीलाल जी ने किया, फिर हम किए, फिर टाइगर ने ट्वीट किया और इस तरह मात्र 3 गो सिर्फ आईडी से गया और इस 3 आईडी से ही सूचना जाने के बाद जो कल जनसैलाब उमड़ा। बस ये इतना ही बताने के लिए काफी है कि टाइगर जयराम महतो बहुत बड़े अंतराल से गिरिडीह को जीत रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर हमारे साथ सिराज जी हैं, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या लग रहा है, आप लगातार गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र घूम रहे हैं, भ्रमण करने के दौरान क्या आपको पता चल रहा है? देखिए, सबसे पहले ये एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि जो जिस प्रकार से लोग दलाल लोग भ्रम फैला रहा है कि जयराम जी कहीं सेटल हो गए हैं, तो वैसे लोगों पर जोरदार तमाचा है कि माताओं बहनों का आशीर्वाद प्राप्त है। जो पैसा 150 मिल रहा है वो पैसा नहीं, आशीर्वाद है। जो लोग बोलते हैं कि नहीं कि इस बार जो है सो परिवर्तन दूसरे पार्टियों को होगा, लेकिन इनके माता लोगों का आशीर्वाद से सिर्फ और सिर्फ जयराम जी इस क्षेत्र में अपना परचम लहराएंगे। क्योंकि सबका नारा है, लोकसभा वासी जो गिरिडीह लोकसभा वासी है उनका एक ही नारा है कि 12 नंबर गैस सिलेंडर और टाइगर जयराम जी संसद के अंदर। ये पूरा ट्रेंड कर रहा है। इसीलिए इस बार कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ जयराम जी के ही इनका माता लोग का जो आशीर्वाद मिल रहा है, इसी के बदौलत वो लोकसभा पहुंचेंगे। चलिए, हमारे साथ अजय जी भी हैं। क्या लग रहा है जिस तरह से धमकाया जा रहा है लोगों को, जो जनप्रतिनिधि हैं लोकल, वो कह रहे हैं कि चावल नहीं मिलेगा, पेंशन बंद हो जाएगा, मोदी जी को वोट नहीं दीजिएगा, इस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं पूरे झारखंड वासियों को जोहार करूंगा और मैं बतला देना चाहता हूं कि समंदर के अंदर जो लहर चलती है उसे उफान कहते हैं और टाइगर जयराम महतो को तूफान कहते हैं। और इस तूफान के सामने जो उनके विपक्षी जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनको कहीं ना कहीं पूरा डर हो गया है और वो अपने आप में मैंने साबित कर लिए हैं कि हम लोग उनके लहर में कहीं टिक नहीं पाएंगे। और वो उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं, वो अनाप शनाप जयराम के कैरेक्टर को खराब करने के लिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन जनता जनार्दन और ये जो लगातार जो जनसंपर्क यात्रा हो रहा है या फिर ये हम लोग का जो सभा हो रहा है, और ये सभा का भीड़ हम लोग को दर्शाता है कि जयराम महतो की क्या लोकप्रियता है और इनके सामने हमारी क्या लोकप्रियता है। उन लोग कहीं भी इनके सामने नहीं टिक पा रहे हैं और जयराम महतो जो है
निश्चित ही जीत रहे हैं और एक बड़े अंतराल से जीत रहे हैं और बड़ी आंकड़ा से जीत रहे हैं। हाँ, तो देख सकते हैं अब तमाम यहाँ पे हमारी माताएं बहनें अभी भी बैठे हुए हैं, इतने धूप में भी लगातार जनसंपर्क करके जो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, ये एक आशीर्वाद के रूप में भी देखा जा रहा है। और 10,000 रुपया एक पंचायत से आना ये बहुत बड़ी बात होती है। एक गांव, एक टोला, एक दो गांव से, पंचायत में 4-5 रेवेन्यू विलेज होते हैं, आप तो जानते ही हैं, तो 2-3 गांव से अगर 10-10 हजार रुपया से ऊपर अमाउंट आ जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पूरे लोकसभा क्षेत्र में कितने पंचायत और कितने गांव हैं। तो ये देखने और समझने की बात है। और लगातार जो जनप्रतिनिधि हैं धमका रहे हैं, इसलिए धमका रहे हैं कि उन लोगों को पता है कि टाइगर जयराम महतो अगर संसद बन करके आते हैं तो जो सिस्टम में जो एक कोढ़ बन करके बैठे हुए थे और पूरे सिस्टम को खोखला कर दिए थे, वो कहीं ना कहीं अब सिस्टम से बाहर हो जाएंगे, तो उन लोगों को दर्द होना स्टार्ट हो गया है। जी हाँ, मैं जामतारा से तमाम चीजों को आप तक मैं ला रहा था। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय झारखंड।